एनसीईआरटी फोल्डर है, एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस हैं, सेल्फ असेसमेंट है, मतलब एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद हमें खुद से अटेम्प्ट करने के लिए मिलता है टाइमर और मार्क्स के साथ। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। चल अब यहाँ पे सारे चैप्टर्स के वो दिए हुए हैं, क्या कहते हैं कि एक चैप्टर का वेटेज कितना होगा। देख जैसे इन दोनों चैप्टर का जो वेटेज है वो 18 मार्क्स का है और 2 मार्क्स पॉइंटिंग, और हाँ ठीक है। तो 80 में से 18 मार्क्स तो हिस्ट्री के होते हैं, इन सारे चैप्टर्स की बात चल रही है, ठीक है। 80 में से 20 मार्क्स हिस्ट्री के होते हैं और 2 मार्क्स मैप के होते हैं, मतलब दोनों को मिला के 20 होता है। फिर ये ज्योग्राफी का पूरा मार्क्स दे रखा है, उसके बाद फिर ये ऐसे इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का भी दे रखा है, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ कि चैप्टर शुरू जहाँ से हो रहा है वो, ये देख, ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो इस तरह से ना ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है, ये देख रही है, ये वाले, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सारे के सारे ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है। ये देख, द नेपोलियनिक कोड, एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास, कंजर्वेटिज्म, सब कुछ। ये देख, ट्रीटी ऑफ वीना, ठीक है, की प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना, तो ये सारा दे रखा है उसमें। ये देख, अभी मैं भी आज ये चैप्टर कंप्लीट करूँगी। उसके बाद फिर ये यूनिफिकेशन दे रखा है, यूनिफिकेशन हुआ था ना जर्मनी का और इटली का, तो वो दे रखा है। ये पिक्चर्स दे रखी हैं, देख। अब पिक्चर्स के बाद यहाँ से पूरे तुम्हारे नोट्स ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद तुम्हें टाइमलाइन दे रखी है ताकि तुम आराम से रिवाइज़ कर सको कि कब क्या हुआ था। उसके बाद फिर ये माइंड मैप दिया हुआ है पूरे चैप्टर ख़त्म होने के बाद। उसके बाद ये एनसीईआरटी फोल्डर दिया हुआ है, ये देख। इसमें एनसीईआरटी के बीच में जो ऐसे पिक्चर बना के छोड़ देते हैं ना, और क्लियरली मेंशन भी नहीं करते हैं कि ये क्या है, फिर एग्ज़ाम में एमसीक्यू के फॉर्म में उठ के आ जाता है, तो वो सब दिया हुआ है। ये देख, ये पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी देख रही है ना, ये सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं। ये देखो, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, तो ये दे रखा है, ये इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और करके दे रखा है। ये देख, ये वाला CBSE 2011 में आ रखा है, जब मैं पैदा हुई थी, ठीक है। और ये एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस कि एग्ज़ाम में किस तरह के आते हैं, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मोटी बुक है, इतनी एक चैप्टर में ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो कितना होगा फिर। और फिर ये देख, ये तुम्हारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सारे, ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं ना ऐसे ऐसे उठ के। उसके बाद ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर यहाँ से तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैं बताती हूँ, ये बीच बीच में ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करके भी मेंशन